हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 9 मई। तो 9 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलने का फैसला किया है? तो आंसर है ईरान। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देखते हैं क्या है। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल है। तोमान जो तोमान में जिसे तोमान में बदला जाएगा तथा एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से कौन सी गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? तो आंसर है स्ट्रीन गैस। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। इसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है तथा इसके और भी रूप हैं जो हैं एथेनॉल बेंजीन, बिनालेन बेंजीन, फिनाइल फ्राइन तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H5CH इक्वल टू CH2 है। साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो इसके दो फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, और मुख्यमंत्री कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। और आपको ये भी याद रखना है कि स्त्रीन के जो मैंने नाम बताए हैं वो और इसका रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने किस नए रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है? आंसर लॉन्ग मार्च 5B। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। यह रॉकेट वैन चांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। साथ ही चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेन मिनबी और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर मुस्तफ़ा अल कादमी। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। इन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में कार्य किया था तथा इराक की राजधानी बगदाद है और इराक की मुद्रा इराकी दिनार है। ये आपको याद रखना है कि इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, और इराक की मुद्रा क्या है, इराकी दिनार। नेक्स्ट, कौन सा राज्य प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ करेगा? आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ करेगा तथा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। याद रखिएगा क्या क्या मैंने बोला आपसे। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल के, जयराम ठाकुर, और राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। यह ऐप लोगों को स्वस्थ बनाने व उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा तथा इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, तथा राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। ये फैक्ट आपको याद रखना है जितने मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने, नीति आयोग ने शुरू किया है। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। इस अभियान के लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना है तथा वर्तमान में नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट,
किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं? तो आंसर है झारखंड। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाएं, वो योजनाएं कौन कौन सी वो देखते हैं। 3 जो हैं योजनाएं, विरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इससे राज्य के लगभग 6 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा। याद रखिए कौन सी अभी योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं। वो 3 योजनाएं कौन कौन सी मैंने आपको बताई। विरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और एक और कौन सी है, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। नेक्स्ट, 8 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया था। आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो देखते हैं क्या है। थैलेसीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, जबकि रेड क्रॉस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो थैलीसीमिया क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, जबकि रेड क्रॉस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि 8 मई को कौन कौन से दिवस मनाए गए। 2 दिवस थे, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। नेक्स्ट, मिड डे मील प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। आंसर मध्य प्रदेश। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। याद रखिए इसमें क्या बात है कि मिड डे मील प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। थैंक यू सो मच।